बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे दिन की नई शुरुआत हुई फिर से सुबह की फ़जर की नमाज़ से। अब मैं अपनी बैल्कनी में आ गई हूँ। सुबह उठते ही साथ नमाज़ पढ़ के अपने दिल को सुकून मिलता है और फिर आता है वो लम्हा जिसमें बड़ा सुकून का मैं सांस लेती हूँ अपनी बैल्कनी में खड़े होकर। मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है। बैक टू वर्क, फिर मैं आ गई किचन में और फिर मैंने चढ़ाई चाय, मज़ेदार सी चाय। दिन की शुरुआत अगर चाय से ना हो तो दिन अधूरा सा हो जाता है। सुबह का टाइम इतना शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता देने के बाद फिर अपनी बेटी को रवाना किया और लाफिज़ के बल के साथ ही मैं भी उसके साथ चली गई थी क्योंकि मुझे वॉक करने के लिए जाना था। और मैं साथ ही पार्क पहुंच गई। वहाँ पर देखा तो सब योगा कर रहे थे और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ था। जैसे मैंने कदम रखा मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ और फिर मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की तो मुझे वहाँ पर चलती हवाओं का झोंका, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सारी अलामतें मेरे लिए नई कहानियों का इशारा दे रही थी। वॉक करके यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जैसे दिल झूम उठता है। मुझे इतनी खुशी मिलती है पौधों को देखकर। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। मैं जब इनके करीब जाती हूँ मुझे और खुशी मिलती है। मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल झूम उठता है खुशी से। और मुझे खुशी इस बात की भी होती है कि यहाँ पर बूढ़े, मर्द, औरतें, जवान, बच्चे सब योगा करते हैं और वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ये लम्हा ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत लम्हा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्ची खेल रही है, कितने मज़े में, कितने मतलब कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपनी यादों में गुम हो गई थी और नेचर को बहुत अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। आसमान जैसे कि काली घटाओं में छाया हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था। अब मैं घर की तरफ रवाना हो रही हूँ क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना था बच्चों के स्कूल। मैं बैठ के तसल्ली के साथ मैंने नाश्ता किया, गर्मा गर्म चाय पी, थकन उतरी और फ्रेशन अप होकर अब मैं निकल चुकी हूँ घर से बाहर। जैसे ही मैं बेटी की यूनिवर्सिटी पहुँची तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर, वहाँ के बच्चों के ट्रॉफ़ी को, वहाँ के पिक्चर्स को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे यहाँ बैठकर अपना पास्ट याद आ गया, जब हम भी स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, पढ़ा करते थे और स्टूडेंट लाइफ हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत लाइफ हुआ करती थी हम लोगों की, बड़ा मज़ा आता था। जब हम कॉलेज में अपनी क्लास बंक किया करते थे और टीचर्स हमें ढूंढा करते थे और हमारे पीछे भागा करते थे और ज़बरदस्ती क्लास लिया करते थे। बहुत खूबसूरत मंज़र हुआ करता था। वो कैंटीन की चाय, वो कैंटीन के समोसे, गर्मा गर्मा चाट, ये सब मुझे बहुत याद दिलाता है। अब मैं बेटी के कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी। ये कारसास का रोड इतना खूबसूरत है, मुझे इतना खूबसूरत लगता है ये रोड। यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे वगैरह ये सब इतने खूबसूरत होते हैं। ये गेट मुझे बहुत हसीन लग रहा था। पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है ये और ये मुझे इतना अच्छा बेहतरीन लगा था। मैंने बोला चलो यहाँ पर एक पिक्चर लेते हैं। फिर मैं बच्ची के कॉलेज आ गई थी अपनी बेटी के और यहाँ पर देखिए इतना खूबसूरत मंज़र है। ये रोड, ये हवाएं, ये ठंडी ठंडी शबनमी हवाएं और जहाँ पर पेड़ पौधे थे वैसे ही इतना सुकून का एहसास होता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ रोड पे तो मुझे यहाँ पे एक जिराफ़ नज़र आया। तो ये जिराफ़, इसकी मुझे पिक्चर इतनी अच्छी लग रही थी तो मेरा दिल करा कि मैं यहाँ पर आके पिक्चर लूँ। और फिर मैं जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक स्टैचू था और यहाँ पर एक मोटिवेशन वर्ड्स लिखे हुए थे। तो मुझे यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा। और फिर जैसे आगे बढ़े तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म के मज़ार की तरफ हम लोग आ गए। मुझे कायद-ए-आज़म के मज़ार की ये फुटेज इतनी अच्छी लगती है। यहाँ पर आना इतना अच्छा लगता है। मुझे तारीख़ की याद दिला देता है, इनकी कुर्बानियों की याद दिला देता है। मुझे अपने बच्चों को यहाँ पर आके व्लॉग भी बनाना है, अपने बच्चों को तारीख़ के बारे में बताना है कि किस तरह से हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को आज़ाद कराया था और वो जो कुर्बानियाँ थी बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी। अब मैं आ गई हूँ केमारी क्योंकि मुझे यहाँ पर आटे की गोलियाँ जो मैंने पढ़ के रखी थी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के रखा था, तो यहाँ पर मुझे डालनी थी। और यहाँ पर मैंने ये पूरा आपको मंज़र दिखाया है। इतना मुझे अच्छा लग रहा था।
पहले तो वहाँ पेड़ पौधे थे और अब यहाँ पर समंदर ही समंदर, इतना प्यारा खूबसूरत मंज़र था, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। मेरी रूह जैसे इतना सुकून मुझे मिल रहा था। यहाँ पर आके कुछ देर मैंने तन्हाई के लम्हे गुजारे और मुझे तन्हा इतना सुकून मिल रहा था। अपने साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। कुछ लम्हे मैंने यहाँ पर बैठ के अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, जब हम अपने पापा के साथ यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पे शिप में बैठकर मनोरा जाया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। इतना हम लोग खूबसूरत मंज़र देखते थे और बड़ा मजाक मस्ती करना, फैमिली के साथ घूमना फिरना, जाना वहाँ पर शिपिंग करना, मछली पकड़ना, मछलियों को दाना डालना, बड़ा अच्छा लगता था। इतना खूबसूरत मंज़र था, मेरी पास्ट में मुझे यहाँ पर आकर ले गया और मुझे खूबसूरत यादों में मुझे डुबो दिया एकदम। बहुत मैंने यहाँ पर दुआ मांगी खुले आसमान के नीचे, मैंने गोलियाँ डाली और खूब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम लोगों के लिए, मैंने तमाम मुसलमानों के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी दुआएं मांगी। अल्लाह हम सब के दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत प्यारा मंज़र था। यहाँ पर चरिंद परिंद, चील कौवे अपनी अपनी रोज़ी को देखो किस तरीके से तलाश करते हैं, खाना खाते हैं। खूबसूरत सा मंज़र था, बहुत प्यारा मंज़र था, बयान नहीं कर सकती, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं मेरे। बहुत खूबसूरत मंज़र था। जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे इतनी सारी बोट्स थी और फिर यहाँ पर मैंने कबूतरों को दाना भी डाला। इतने सारे कबूतर यहाँ पर थे। और फिर ये नीचे का मंज़र है, मैं नीचे थोड़ा सा, नीचे की तरफ थोड़ा सा आगे थे, यहाँ पर कबूतर और यहाँ पर बहुत प्यारा मंज़र था। बोट्स भी थी और समंदर को बहुत करीब से मैंने फ़ील किया, महसूस किया और इतना अच्छा मुझे लग रहा था। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और मेरा मिठाई खाने का इतना दिल कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो जो हमारा हम मेमनों का मशहूर एक है मलाई खाजा, मैं यहाँ पर इनको लेकर आई और हमने यहाँ पर रबड़ी खाजा लिया। ये तैयार कर रहे थे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा यहाँ पर बनाया जाता है और इतने अच्छे होते हैं इनके। हम लोगों को जब भी कोई दावत करनी होती है या कुछ किसी को बांटना होता है खुशी में, तो हम लोग यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मलाई खाजा लेकर जाते हैं, जो कि बेहतरीन किस्म का इनका मलाई खाजा होता है। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और एकदम रूह को ताज़ा कर देता है। कभी कभी मीठा खाने का दिल करता है तो ये देसी जो खाजे होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें छोटे साइज़ भी थे और बड़े साइज़ भी थे, तो मैंने ये स्क्वायर में मैंने ये कहा हस्बैंड को कि मुझे ये वाले पसंद हैं, क्योंकि इसमें मलाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे बस यही वाले चाहिए। तो हमने तकरीबन ये आधा किलो लिए थे और आधा किलो में माशाल्लाह अच्छे हाथ से आ गए थे। तो फिर मैंने ये पैक करवाए। तरह से फिर मैं वापस घर पर आ गई और घर पे फिर मैंने जब ये बच्चों को दिखाया कि मैं क्या लेकर आई हूँ, उनके लिए एक सरप्राइज़ था। जब मैंने बच्चों को ये दिखाया तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो इतना खुश हो गए क्योंकि एक तो ये गर्मा गर्म था, इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। फिर मैंने ये सबसे पहले प्लेट पे निकाला, मैंने किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया। मैंने बोला मुझे प्लेट में निकाल ले, तो पहले मैं खाऊँगी फिर तुम लोग खाओगे। फिर मैंने इसे काटा और फिर मैंने इसे चखा तो मुझे इतना यमी लगा और मैंने सबसे पहले कहा कि पहले मैं खाकर तुम्हें को दिखाऊंगी। और जब मैंने मज़े से ये खाए, मज़े ले लेकर, तो सबके मुंह में पानी आया और फिर सबने मज़े ले लेकर खाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बच जाएगा और हम दोनों में ये शर्त लगी थी कि ये नहीं बचेगा। ये उसी टाइम पे ख़त्म हो गया। माशाल्लाह से इतना ताज़ा था, इतना गर्म था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।